संभालता हुआ शिवलिंग की तरफ बढ़ा है। जाकर के उसने शिवलिंग के ऊपर जो पत्र थे, बिली पत्र थे, पुष्प थे, उसको सबको सफाई की है। और उसके बाद देखा कि दीप जो है ना वो बुझने की तैयारी है, तो उसने दीप को थोड़ा जलता हुआ और बढ़ाया है, उसकी बाटी को, तो और रोशनी हुई है शिवालय में। और इस करके दीप और प्रकट हुआ है। उस शिवालय की दीप की रोशनी में उसने देखा कि सब शांति से सोए हैं। उसने इधर उधर देखा तो कहीं छोटा सा पत्र में एक प्रसाद पड़ा था, उसको भूख लगी थी, तो उसने वो प्रसाद उठाया और थोड़ा सा मुंह में रखा और सोचा कि अपने बिस्तर पे जगह पे जाता हूं और जाकर के मैं प्रसाद खाऊंगा। जैसे ही चलने लगा उसको किसी की ठोकर लगी तो गिर पड़ा। आवाज आई तो सब भक्त खड़े हुए, उनको लगा कि कोई चोर आया है और इसलिए सबने उठ करके मारना शुरू किया। मारते मारते उसका देह वहीं पे प्राण छोड़ दिया और वो बेहोश होके प्राण गवा के वहीं पड़ गया। उसी समय यमदूत आए तो उसका देह का प्राण लेकर के जाना चाहे, उसी समय शिवजी के दूत आए, शिवगण आए और शिवगण ने बोला आप इसको नहीं लेकर के जा सकते, हमारा ये दूत है, हम उसको लेकर के जाएंगे, शिव का गण बनेगा। तो सबने जो यम के दूत थे उन्होंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इसने जिंदगी भर पाप कर्म किए हैं, इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो इसको तो यमदूत ही लेकर के जाएंगे। तब यमदूत को शिव गणों ने समझाया है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि मौत तक, इसकी मौत आई तब तक इसने खराब कर्म किया, लेकिन अंतिम समय में इसने शिवालय में शिव कथा सुनी है और उसके बाद देखिए थोड़ी क्षणों के लिए शिव कथा सुनी है, ज्यादा नहीं, और उसके बाद उसने दीप को प्रकट किया है, शिवजी को साफ किया है शिवलिंग को, और ऊपर से थोड़ा सा प्रसाद भी शिवजी का उसने आरोग्य मन में मुंह में लिया है। तो ये सब करना मतलब ये शिव का गण बनने के लायक है। इस करके शिव के गण उसको लेकर के गए हैं और लेकर के शिवजी के समक्ष गए हैं। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया है और अपना गण बना के उसकी स्थापना की है। बोलिए महादेव की, बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए शांब सदाशिव की जय हो। तो आइए एक छोटा सा भजन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, अब वक्त नहीं हिले डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, अब वक्त नहीं हिले डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो।
अवसर फिर नहीं मिलने का, यही अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, ये सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। बोले श्री उमापति महादेव की जय, कैलाश वाले काशी विश्वनाथ की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सर्वेश्वर धाम मंदिर की जय, अपने अपने माता पिता पिता की जय। देखिए जयकार हो ना, तब दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जोर से बोलिए जितना हो सके, क्योंकि भगवान की तो जयकार हो चुकी है। ये तो हम लोग विधान कर रहे हैं अपना अपना जयकार करवाने का। हाँ, उनकी हाजिरी में बैठ के अपना अपना जयकार करवा रहे हैं। हाँ, जिसको जिसको भी जयकार करवाना हो ना, अपना जय करना हो ना, वही हाथ ऊपर करे, बाकी की ना करे। हाँ, ध्यान क्या रखना है, जयकार नहीं करवानी है ना, हाथ ऊपर नहीं करना, गलती से भी नहीं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, बोले सर्वेश्वर धाम की जय। ये दहाड़ के बोलिए, जयकार करे तब। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कम रहोगे चलेगा, है ना। तो आइए यहाँ शिव पुराण की श्रवण विधि। एक बात मैं अपनी बता दूं, मैंने बहुत समय से अपने शरीर के ऊपर कोई प्रयोग शुरू किया, तो उसमें मैंने आंवला का चूर्ण, ये जरूरी है आपको बताना इसलिए बता रही हूँ। आंवला का चूर्ण आता है शुद्ध, वो और त्रिफला का चूर्ण, वो मैंने रात को लेना शुरू किया, आधी आधी चम्मच। अब तकलीफ ये है कि धीरे धीरे मेरे चश्मे का नंबर उतरता जा रहा है। 2.5 था, दूर का 1.5 था, वो कम होता जा रहा है। अब मैं बिना चश्मे के पढ़ रही हूँ, बोलो। और जब चश्मा लगाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी ऐसी हालत है। और ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ये करिएगा घर पे, जरूरी है। शरीर शुद्ध रहेगा ना, तो ये माध्यम है, ये माध्यम है कि इसके द्वारा यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोग घर पे ये शुद्ध चीज कर सकते हो आयुर्वेद की। तो आइए, यहाँ बताया है कि शिव पुराण का श्रवण विधि क्या है। जो श्रवण करने आए हो ना, सुनने के लिए आप लोग, तो आपके लिए यहाँ विधान है। ऐसे हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो उसमें विधान क्या कहा गया है कि कोई मुहूर्त देखिए बढ़िया सा, हाँ, कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखे, वो मुहूर्त निकालिए कि इस दिन, इस मुहूर्त में हम ये कथा का, शिव कथा का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को, सोसाइटी में, अपने जो समाज है उसमें सबको बिठा करके उनको बात कीजिए कि हम ये कथा करवाना चाहते हैं और ये आयोजन हो रहा है। तो आपके जो रिश्तेदार दूर है ना, उनको भी निमंत्रण भेजिए। निमंत्रण भेज के उनको या तो कथा की पत्रिका भेजिए या फिर फोन करके किसी भी हालत में उनको एक बार ऐसा मन्नत करिए। आप ऐसा हो ना, कथा सुनने के लिए आ जाइए। कथा सुनने आप 7 दिन नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, 2 दिन आइए। अरे 2 दिन नहीं आ सकते, 1 दिन तो आ सकते हो ना। और 1 दिन अगर ना आ सके ना, 1 घंटा के लिए, 1 पल के लिए भी आइए और हमारे घर पे शिव कथा हो रही है, आप श्रवण कीजिए। गांव में जब कथा होती है हमारी, तो भरूच डिस्ट्रिक्ट में आइए, कोई भी ऐसा गांव नहीं कि जहां हमारे कथा ना हुआ हो। हाँ, और ये शिव कथा 1-1 महीने की करवाते हैं गुजरातियों में। हमने 1-1 महीने की, हमने और मानसी जी के पापा ने 1-1 महीने की कथा की है। एक ही गांव में 1 महीना शिव कथा कंटिन्यू, लगातार, जो रात को बैठे 8 बजे से 12 बजे तक, हाँ, ऐसी कथा होती थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 घंटा भी आप आओ, ऐसा रिश्तेदारों को बताओ। देखिए, कहीं भी अगर मेरे से त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा कि यजमान का नाम नहीं बोले हम, लेकिन यजमान का नाम बोले ना बोले, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। जो ये है ना बैठा, हाँ, उसको सब पता है किसका भाव क्या है, कैसे ये लोग बैठे हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, उसे सब पता है। हाँ, इसलिए मुझे मंजू बहन का नाम पता है,
फिर अपनी मनीषा बहन का नाम पता है, फिर अपनी सीता बहन कहाँ गई? सीता बहन बैठी है ना, हाँ सीता बहन का नाम पता है, लेकिन भाइयों का नाम बिल्कुल पता नहीं है। हाँ एक यजमान जी तो बैठ के चले गए। हाँ, तो ये मतलब हमारी 3 बहनें जो है ना, आरती के यजमान है, अच्छा उनका नाम मुझे नहीं पता अभी तक। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे कथा के समय में समय मिलता जाएगा, वैसे वैसे सबका नाम मैं जान लूंगी, है ना। और फिर तो आगे दोस्ती बढ़ेगी, संबंध बढ़ेगा, है ना। तो आइए, एक संबंध मेरा बड़ा, क्या? राधे कृष्ण मंडली से, है ना। और ऐसे मैं बोलती थी, यहाँ पहली बार आई ना कथा के बाद के द्वारिका भाई है ना, द्वारिका कापड़िया भैया, वो मेरे भाई है, मेरा मैका है ये, हाँ अक्सर टाउनशिप मेरा मैका है, ऐसा मैं बोलती थी हर बार, और आज भी बोल रही हूँ कि मेरा मैका है। तभी तो आपने मुझे प्यार से ऐसे तीसरी बार बुला लिया, हाँ नहीं तो ऐसे देखिए, किसी के घर एक दिन भजन करना हो ना 3 घंटा 1 घंटा, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, सोचते जाने दो अगले साल करवा लेंगे। हाँ, सत्यनारायण की कथा करवानी हो ना, व्यवस्था नहीं होती साल भर में, सोचते हैं अगले साल करवा लेंगे, उसमें क्या है, बेटी की शादी होगी तब करवा लेंगे। हाँ, तो ये कथा करवाना 7 दिन की ये छोटी मोटी बात नहीं है। राधे कृष्ण मंडली के लिए एक बार जयकार हो जाए, बोले सर्वेश्वर धाम की जय हो, बोले राधे कृष्ण मंडल की जय हो। अपने अपने माता पिता की। कहते हैं लोग कि औरत की बुद्धि घुटने में होती है। अब देखिए, अब अपने ही समझ लेना है कि औरतों की बुद्धि कहाँ है, कि जो तीन कथा करवाती है। हाँ, अपनी समिति के साथ मिलकर के चल रही है बहन सब। जय हो जय हो। देखिए कहाँ कहाँ भगत छुपे हैं। हाँ, भगत है तो भी तो यहाँ तक आ गए आप। आइए कथा में प्रवेश करते हुए यहाँ श्रोता के नियम बताए। अगर हो सके तो आपको फलाहारी करना है, उपवास करना है, हो सके तो। ना हो सके एक टाइम भोजन करके भी कर सकते हो। एक टाइम भोजन करके भी अगर शरीर साथ ना देता हो ना, तो फिर 4 टाइम खाकर भी कथा का श्रवण कर सकते हो। हाँ, यही है ना कि एक बार भोजन, ऐसा है। हाँ, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। हाँ, मन मेरा कहता है मैं गंगा जी नहाऊं, गंगा जी नहाऊं, मैं यमुना भी नहाऊं, पर जाते जाते चढ़ गया है मुझे बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। बोलिए, सोचने वाला सोचे ना, उसके बाद करने वाला भगवान है। हम अगर अर्जी रखेंगे ना, तो पास ना पास करने की उसके पास है हक। हाँ, वो चाहेगा तो यहाँ तक ले आएगा, नहीं चाहेगा ना तो यहाँ तक आने नहीं देगा किसी को। हाँ, खींच के ले आएगा, कोई नहीं चाहेगा तो, चाहेगा तो यहाँ आने भी नहीं देगा। हाँ, तो आइए, यहाँ श्रोता के नियम बताए गए हैं। और श्रोता के नियम ये है कि पवित्र स्थल में, कोई मंदिर हो, कोई आश्रम हो, कोई नदी का किनारा हो, वहां पे कथा का आयोजन कीजिए। कहीं ना मिले तो अपने घर के आंगन में भी कथा का आयोजन होना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जो आयोजक है ना, उसे श्रोताओं को और वक्ता को बैठने के लिए सुखासन देना चाहिए, जिसमें आराम से पंखा ये सब लगा होना चाहिए। गर्मी लगे और उठकर चले जाए श्रोता, वो काम नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे चलकर बताया गया है वक्ता का नियम। वक्ता के नियम में बताया गया है कि वक्ता जो बोलने वाले हैं ना, कथा करने वाले मेरे जैसे पंडित जी, उनको चतुर होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है। अब चतुर भी हो शांत भी हो, कैसे मेल हो? लेकिन होता है। क्यों? चतुराई अपनी कहीं बतानी है, कहाँ दिखानी है, वो अपने को समझ होना चाहिए। जहां नहीं दिखानी है वहां अपनी चतुराई दिखाने चले गए ना, वहां से 2 गाली खा सकते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ बताया गया है चतुर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु। दयालु भी होने चाहिए। हाँ, ऐसे दयालु मैंने देखे हैं कि कथा में लाख लाख रुपया ऐसे पड़ा है, उठा करके मंदिर के पंडित जी को दे देते हैं, कहते हैं आप रखो, हाँ हमको तो आ जाएगा दूसरा। ऐसे ऐसे दयालु देखे हैं। और देख बोला है दृष्टांत कुशल, जो
छोटी छोटी बातें बना करके आपको शिव जी का गूढ़ रहस्य, क्यों शिव जी का रहस्य इतना गूढ़ है ना कि उनकी जटा है ना उसका भी एक अर्थ है, वो जो भस्म लगाते हैं ना शरीर पर उसका भी एक अर्थ है। वो गूढ़ रहस्य को आपको छोटी छोटी आपकी बातों में, आपकी भाषा में समझाए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े श्लोक पढ़ जाएंगे ना, पंडित जी बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे बड़े बड़े श्लोक, तो उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, लोक भोग्य वाणी में आपको समझाना पड़ेगा ये बातों को, शिव पुराण की गूढ़ बातों को। हाँ, यहाँ बताया गया है कि हमेशा जो पुराणी है, पुराणी यानी जो कथा वक्ता है वो वंदनीय है, उसे प्रणाम करो। और एक बात और गूढ़ रहस्य बताती हूँ, आपकी मनोकामना जो हो ना आकर के भोले बाबा को वहां बताओ और यहाँ आकर के ग्रंथ महाराज को बताओ। हाँ, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, कहीं बताने की, लेकिन यहाँ आके व्यासपीठ पे अगर आप बता दोगे ना, हो सकता है मेरे अनुभव से कि तुरंत उसका इलाज होता है, तुरंत जवाब मिलता है कथा में। हाँ, यहाँ आगे बताया गया है श्रद्धा और भक्ति होनी जरूरी है श्रोता को, श्रोता को श्रद्धा होनी जरूरी है, भक्ति होनी जरूरी है, भाव होना चाहिए। हाँ, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। हाँ, इसलिए मन में एक छोटा सा भाव होना चाहिए कि मैं शिव जी का ये ग्रंथ, ये गूढ़ रहस्य सुनने जा रहे हैं हम लोग, और वहां बैठ के भगवान का नाम स्मरण करें और प्यार से जो भी बातें समझ में आए उसको समझते जाए और भगवान का नाम लेते जाए धीरे 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 धीरे। आज थोड़ा सा पता चला है ना, कल और थोड़ा पता चलेगा, कल और ज्यादा पता चलेगा। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप शिव जी को अति प्यारे हो जाएंगे। हाँ, होते होते होता है। एक हलवा बनाना होता है ना, हाँ, आप हलवा बनाते हो ना किसी भी चीज का, तो उसके लिए एक पहले सामग्री लेनी पड़ती है, घी लेना पड़ता है, हल्का हल्का सेकना पड़ता है, उसके लिए धीरज चाहिए। अगर फुल गैस करके आप उसको सेक लोगे जल जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। हाँ, धीरज चाहिए। इसी प्रकार भक्ति में भी धीरज चाहिए। आज 1 माला की है, कल 2 माला कीजिए, 5 माला कीजिए, 21 माला कीजिए, भगवान के सामने बैठ के माला कीजिए, उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। हाँ, और यही एक जीवन है। बाकी का जो बाप बेटा नाता, ये हवेली, ये गाड़ी, ये वाड़ी, ये बंगला, मोटर, ये सब एक दिन भस्म होकर हवा में उड़ जाएगा, कुछ साथ नहीं आएगा। लेकिन आएगा क्या? एक बार जो नाम लिया होगा ना इष्ट का आपने, वही नाम आपके साथ में आएगा और कुछ साथ में नहीं आएगा। और उसी के बल पे आगे चल के आप नया जीवन जब लोगे दूसरा, तब आपका व्यवस्था देखा जाएगा। अगर आपका नाम स्मरण ज्यादा है, आप भक्तिवान हो, और आप अगर भगवान के पास टिकट निकल गया आपका, दूसरा जन्म जब होगा ना, तब कोई पैसे वाले, कोई पंडित जी के घर, कोई जगह बढ़िया के जहां भगवान को मानने वाले, भक्ति वाले इंसान के घर आपका जन्म होगा। इस बार जो आपको जीवन में तकलीफ है वो अगली बार ना होगी। किससे? नाम स्मरण से। नाम स्मरण करना जरूरी है। हाँ, साथ में बताया गया है कि यहाँ एक पंडित जी को नाम स्मरण करने के लिए बिठाना जरूरी है। जैसे अपने मानसी बहन ओम नमः शिवाय जाप कर रही है कंटिन्यू, वैसे एक पंडित जी को नाम स्मरण करना जरूरी है। साथ में एक पंडित जी को महाशिव पुराण की पुस्तक ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। और उस हिसाब से यहाँ आगे बताया है कि जो घर का व्यवहार है ना, वो घर के व्यवहार को भूल जाओ। जब यहाँ आओगे ना तो घर का सब व्यवहार भूल जाओ। यहाँ आए हो भोलेनाथ के होकर के रह जाओ, उसके सिवा कुछ नहीं दिमाग में होना चाहिए। यहाँ और बताया गया है दोनों को ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। हाँ, जमीन पे सोना जरूरी है। उसके साथ आगे बताया गया है कि बातें ना करे, कथा में आकर के बातें ना करे। कोई कोई बहन ऐसी होती है कि जिसको चाहिए कि आगे ही बैठना है, वो देर से आए फिर भी आगे आके ही बैठेगी। हाँ, तो ये मत सोचिए, ये मत सोचिए। क्यों? भगवान की दृष्टि आप सब पर, हम सब पर एक जैसी ही है। आप कहीं भी बैठे रहोगे ना, आप कथा सुन रहे हो ना, भगवान आपको उतना ही आशीर्वाद देगा जैसे पहले में बैठी है बहन। हाँ, तो ये मत करिए। यहाँ
ये भी बताया है कि वक्ता जो बैठे हैं उससे ऊंचा आसन लेकर के बैठना नहीं चाहिए, श्रोताओं को यथाशक्ति दान देना चाहिए। यहाँ तो ये भी बोला है कि सोने का सिंहासन बना के उसके ऊपर शिव पुराण रख के वक्ता को दान में दीजिए। तो मैं ये कहती हूँ, ऐसे तो गाय भी दान में देने की और भूमि भी दान देने की यहाँ बातें हुई है, लेकिन हम बताते हैं कि आप अगर भगवान का नाम लेते हो और प्यार से आकर यहाँ सुनते हो ना समय पे, कल 1:30 बजे आ जाना। हाँ, जो आज देर से आए हैं ना धीरे धीरे, कल 1:30 बजे या तो लास्ट 2 बजे आ जाना आप। हाँ, यही आपका दान हो गया। और मेरे लिए दान यही है कि आप लोगों ने मुझे तीसरी बार यहाँ कथा के लिए, भगवान का गुणगान गाने के लिए मौका दिया है। देखिए, कथा बहुत लोग करवाते हैं, पैसा हो तो इससे भी बड़ी बड़ी कथाएं हम करके आए हैं। अभी हरिद्वार काशी जी में, जगन्नाथ जी में कथा करके आए। अगली कथा आपको बता दूं, मेरी 14/9 से 20/9, मतलब ये अपना जो क्या बोलते हैं श्राद्ध पक्ष, अगले महीने में सितंबर में 14 सितंबर से कथा है बंबई पार्ला संन्यास आश्रम में। संन्यास आश्रम बहुत बड़ा पार्ला में है, उस आश्रम में हमारी कथा है भागवत जी की अगली कथा। और एक कथा कड़ोदरा में फाइनल हो रही है नवरात्रि में, और वो है देवी भागवत जी की कथा। आप देखिए कि आप मुझे दान दोगे, उससे बड़ा दान मेरे लिए क्या है, मैं 3 घंटा यहाँ बैठ सकूं। शरीर से आप लोग पाँव हिला सकते हो, मैं हिला नहीं सकती। आप इधर से उधर हो सकते हो, उठकर जा सकते हो, हम नहीं जा सकते। हाँ, और भूखा रहना, उपवास करना, मन को कंट्रोल में रखना, हाँ, दिमाग को कंट्रोल में रखना, शब्दों को कंट्रोल में रखना, ये सब वक्ता को करना है। और उस पे भी मुझे इतनी भागवत जी मिली है, ये शिव कथा मिली है, राम कथा मेरी अयोध्या जी में फरवरी में 2026 की फरवरी की 6 तारीख से शुरू हो रही है, तो वो मुझे मिली है। और देवी भागवत जी भी हो रही है। मतलब कोई ग्रंथ भगवान ने मेरे लिए बाकी नहीं रखा, इससे अच्छा क्या होगा। नहीं, नानी बाई का मायरा मेरा इच्छा है, मेरा नया घर हुआ तो आप उसमें करो। हाँ, ये मानसी बहन के घर पे एक नानी बाई का मायरा फाइनल हो रहा है। तो अब नहीं दे रहे, डेट ही नहीं दे रहे हैं दीदी जी। डेट मिल जाएगी, हम तो इतने बड़े वक्ता नहीं है, आपको डेट मिल जाएगी। तो शिव कथा, भागवत जी, रामायण जी और देवी भागवत जी और नानी बाई का मायरा, सुंदरकांड और भजन। अब इससे ज्यादा भगवान मुझे क्या दे सकता है। जो इतना मिला है उसमें मैं एक ही बात करती हूँ, आपको अगर कुछ देना है ना, मेरे लिए भगवान के सामने खड़े होकर इतनी प्रार्थना करना, मेरा स्वास्थ्य ही शरीर सही रहे बस। अगर शरीर सही रहा ना, तो मैं कभी भी नहीं बोली हूँ दक्षिणा के बारे में, ना बोलूंगी। आइए आगे जाते हुए, यहाँ सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज को पूछ रहे हैं कि ये कथा में तो आनंद आ रहा है महाराज, आप कोई और कथा हो तो बताइए जिसमें शिव जी की गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया गया हो, ऐसी कोई कथा हो तो बताइए। और इस तरह यहाँ सूत जी महाराज ने बताया है कि देखो महात्मा ही तो बता दिए हैं, अब और एक कथा आपको बताने जा रहे हैं।